टच करते ही डिस्चार्ज हो गया। जैसे ही गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया, ट्राउजर्स के अंदर ही, पैंट के अंदर ही डिस्चार्ज हो गया। क्या मैं ना मर दूं? ये सवाल आपके मन में भी है। एक पेशेंट की स्टोरी शेयर करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक 20-21 साल का लड़का मेरे पास क्लिनिक पे आया। उसको थोड़ा सा लिंग के ऊपर ईचिंग का कुछ प्रॉब्लम था। उसने बोला कि सर मेरे लिंग पे कुछ खुजली है। चलो एग्जामिनेशन किया, उसके बाद मैंने देखा सिर्फ खुजली के लिए वो नहीं आया था मेरे पास। सवाल कुछ और थे, उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल नजर आ रहे थे। मैंने पूछा उसे, मैं कहा बेटा कुछ और कहना चाहते हो आप, कुछ और पूछना चाहते हैं? पहले तो इधर उधर की सवाल करता रहा, पर फिर फाइनली वो मुद्दे पे आया। सर थोड़े दिन पहले ना पहली बार किसी गर्लफ्रेंड के साथ गया था, तो जैसे ही नज़दीक गया, जैसे ही मैंने उसको टच किया, मेरे को डिस्चार्ज ही हो गया। सर क्या मैं मर्द हूँ? क्या मैं कभी ज़िंदगी में सेक्स कर पाऊँगा? ये मेरे साथ क्यों हुआ? वो इतनी ज़्यादा टेंशन में था कि वो जो मैं कहना चाह रहा था वो सुन ही नहीं रहा। उसके दिमाग में बस लगातार ये सवाल था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने उसे आराम से बिठाया, तसल्ली दिया। मैंने कहा बेटा मैं चेक करता हूँ। फिर हमने उसको एग्जामिन किया। जब सारे रिफ्लेक्सेस वगैरह देखे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब ठीक था। तो फिर मैंने उसे समझाने की कोशिश करी। मैं कहा बेटा जब आप साइकिल चलाते हो? कहते यस सर साइकिल चलाता हूँ। बाइक चलाते हो? हाँ जी सर बाइक भी चलाता हूँ। गाड़ी ये भी सीख रहा हूँ सर। पहले दिन साइकिल जिस दिन चलाई थी, क्या बिल्कुल मेन रोड पे निकल गए थे? नहीं सर, थोड़े दिन लगे थे। बाइक सेम सर, बाइक भी थोड़े दिन तो खाली ग्राउंड में चलाई थी, फिर धीरे धीरे कम ट्रैफिक वाली रोड पे, फिर ज़्यादा ट्रैफिक वाली रोड पे। गाड़ी कैसे सीख रहे हैं? गाड़ी भी ऐसे सीख रहे हैं। तो सेम सेक्स के साथ भी तो हो सकता है। आप पहली बार किसी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, 20-21 साल की आपकी उम्र हो गई है, अभी तक आपको इस चीज़ का कोई तजुर्बा नहीं है, फर्स्ट टाइम आपने हाथ लगाया, ट्राउजर्स में डिस्चार्ज होगा, ये कॉमन है। दिल धड़क रहा है, एकदम धड़कन बढ़ जाती है, एकदम नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, ब्रेन 1000 ताने बाने बुन रहा है, तो ये डिस्चार्ज होना कोई खास बात नहीं है। मैंने कहा बेटा आपको ये पहले भी हुआ है कभी? नहीं सर ये फर्स्ट टाइम हुआ है। उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उसके बाद 2-3 बार उसका फ़ोन आया, मैं तो फ़ोन ही नहीं उठाया। अब ये दूसरी प्रॉब्लम शुरू होगी। पहली चीज़, आप ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं है, आपके पास अनुभव नहीं है, शायद आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से शरीर जिस तरह रिएक्ट किया उसने किया, अब कंट्रोल नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, पर उसकी वजह से जो डर, जो दिमाग में वो बात बैठ गई ना, अब ये अगली बार भी परेशान करेगी, उससे अगली बार भी परेशान करेगी। हो सकता है इसकी वजह से अगली बार तनाव ही ना हो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप डिस्चार्ज हो गया था, थोड़ी देर रुके वहां पे। नहीं सर मैं तो बहुत एम्बैरेस हो गया, मैं तो चला गया। Anyways, we have handed him over to our counselor। हमारे काउंसलर को उसको दे दिया, उसको काउंसलिंग शुरू हो गया है। उसके जो फिजिकल एग्जामिनेशन या उसके टेस्ट सब किए गए, वो सब नॉर्मल आए हैं। अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होती तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता। मेरा ये वीडियो बनाने का केवल इतना मतलब है उन बच्चों के साथ कि आप पहली बार के फेल्योर को कमजोरी ना समझ लें, नामर्दी ना समझ लें। ऐसा बहुत सारे लड़कों के साथ फर्स्ट टाइम हो सकता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। नर्वस सिस्टम की ओवर एक्साइटमेंट जल्दी डिस्चार्ज की तरफ लेके जा सकती है। हमारे यहाँ पे ओनली फॉर मैन के अंदर हम लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को सेग्रीगेट किया जाए, डायग्नोस किया जाए और सही प्रॉब्लम का ही इलाज किया जाए। अगर आपको किसी तरह का वहम है, डर है, तो उसको हमारे मेडिकल काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट हैं जो उस चीज़ की काउंसलिंग करते हैं और आपको प्रॉपर गाइड करते हैं स्टेप्स वाइज। तो अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, डू कॉल अस, हमारे नंबरों पे बात करें, शायद हम आपकी मदद कर पाएंगे। थैंक यू।